आप सभी ने थर्स्टी क्रो या एक प्यासे कौवे की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें एक कौवा उड़कर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। जब उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए आसपास पानी को ढूंढा तो वहां पर उसे एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। जब कौवा वहां पहुंचकर पानी पीने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि घड़े में पानी का लेवल बहुत कम है और वो झुककर पानी नहीं पी पा रहा है। तभी वो आसपास देखता है और वहां उसे कुछ कंकर दिखाई देते हैं। कौवे को पानी पीने के लिए एक आइडिया मिल जाता है, एक नई तरकीब वो निकाल लेता है। वो जाकर एक एक कंकर लेकर आता है और उस मिट्टी के घड़े में डालता है। थोड़ी देर बाद जब पानी का लेवल ऊपर आ जाता है तब वो पानी पीकर और उड़ जाता है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सी शिक्षाएं देती हैं। पहला तो ये कि इस कहानी में कौवा उड़कर कहीं जा रहा था, उसका लक्ष्य किसी जगह तक पहुंचने का था और रास्ते में जब उसे प्यास लगने लगी तो ये एक समस्या थी जो कि उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसकी राह में बाधाएं डाल रही थी। पर उसने उस समस्या को पहचाना, उसका समाधान किया और दुगने जोश के साथ वो आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी का लक्ष्य या हमारा एम एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ है। वहां जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हमें पहचानना जरूरी है और उसका समाधान करके हमें आगे बढ़ना होता है। बहुत से लोग अपनी अल्टीमेट गोल, हमारी लाइफ का जो एम है या जो लक्ष्य है उसमें और समस्या समाधान में कोई फर्क ही नहीं कर पाते और इसी कारण से जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं और जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व नहीं हो रही है, वो ज्यादा एफर्ट्स या टाइम मांग रही है, उस समय वो निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक आनी चाहिए या मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा, मैंने बहुत सा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है पर मुझे रिटर्न नहीं मिल पा रहा, या ये सब कुछ ठीक चल रहा है तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे, ना मैं उनकी बात समझ पा रही हूँ। तो इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं जो कि समाधान मांगती हैं। सिर्फ एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेना या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रैंक ले लेना या जॉब अच्छी मिल जाना या कोई बिजनेस में सक्सेस मिल जाना, ये हमारी लाइफ का गोल नहीं है। हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ है। ये सभी चीजें उसके रास्ते में आने वाले स्टेप्स हैं जिन्हें हमें पार करना होता है और जब हम पार कर रहे होते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कुछ फेलियर कंडीशंस हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये हमारे सपनों का या हमारे टैलेंट का एंड नहीं है। ये हमें बता रहा है कि हमें कुछ समाधान खोजने की जरूरत है, हमें अपनी प्रॉब्लम को या जो जिस सिचुएशन में हम हैं उसे एक डिफरेंट एंगल से देखने की और अल्टरनेटिव वेज ढूंढने की जरूरत है, बजाय कि निराश होकर उस जगह पर बैठ जाने के या आगे बढ़ने से मना कर देने के। इसके लिए सबसे पहली जरूरत इस बात को समझना और एक्सेप्ट करना होता है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट है और हम जब किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं और ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाती है, क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण ही हमारे इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल स्किल्स डेवलप होते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीखते हैं या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये कोशिश करते हैं कि आगे प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, या अगर आती भी हैं तो हम इक्विप्ड होते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को डील किया जाना है।
प्रॉब्लम फ्री लाइफ या समस्या विहीन जीवन सिर्फ एक फैंटेसी है। आप खुद ही सोचकर देखिए, दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। उसका नेचर डिफरेंट हो सकता है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती है, पर सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में पहचान पाना बहुत जरूरी होता है। जैसे इस स्टोरी में कौवा जब उड़ रहा था तो उसे प्यास लगने लगी और उसने इस चीज को महसूस किया कि उसे प्यास लग रही है और उसे इमीडिएट पानी ढूंढने की जरूरत है। जब उसने पानी ढूंढा और उस पानी तक वो नहीं पहुंच पाया तो पानी पीने के लिए उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। अब आप ये सोचिए कि अगर उसने अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर किया होता और उसे इतनी ज्यादा प्यास लग रही होती कि वो उड़ नहीं पा रहा या कोई और सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा या जो एफर्ट्स चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। ठीक इसी तरह जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कोई स्टूडेंट के क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, स्टडीज का कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, वो अपने जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स शो होने के बावजूद भी वो ये सोचे कि मैं फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा या मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कहा जाता है कि बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया, पर असल में इस तरह से खतरा नहीं टलता है और प्रॉब्लम्स बढ़कर आपके बिल्कुल सामने आ जाती हैं। ठीक इसी तरह अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को अर्ली स्टेजेस में पहचान लेते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए इफेक्टिव स्टेप्स ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता है, मनी होती है, एनर्जी होती है कि हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाए। अदरवाइज अगर हमने अर्ली स्टेज में इन सिम्टम्स को नहीं पहचाना या पहचान कर उन्हें इग्नोर किया है तो हम अपने टाइम, मनी, एनर्जी से एग्जॉस्ट होने के बाद में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढकर आगे बढ़ पाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जब हम अपनी लाइफ में आई प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में पहचान लेते हैं तो दूसरा जरूरी स्टेप होता है कि हम इसका कारण ढूंढें कि ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही है। अगर मेरे पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो क्या कारण है, हमें अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को लाना होगा और सिर्फ एक कारण की बजाय हमें 10 ऐसे कारण ढूंढने पड़ेंगे जो संभावित कारण हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है, मैं पढ़ाई में जितने एफर्ट्स चाहिए उतने नहीं दे रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं हो रहा है, कोई टाइम टेबल से रिलेटेड दिक्कत है, कुछ टॉपिक्स जो है वो समझ नहीं आ रहे, या मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, एफर्ट्स बहुत कर रही हूँ, पर मुझे डिजायर्ड रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहे। तो हो सकता है कि मेरा जो मेहनत का डायरेक्शन है, जिस दिशा में मैं कोशिश कर रही हूँ, वो डायरेक्शन ही गलत है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के रीजंस को या कारणों को पहचान लेते हैं तो हमारे लिए उनका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। पर देखा जाए तो स्टोरी में जैसे जब कौवा सॉल्यूशन ढूंढने गया उसकी प्रॉब्लम का, उसे पानी चाहिए था, तो इमीडिएटली उसे घड़ा नहीं दिखा होगा और इमीडिएटली उसके मन में ये भी विचार नहीं आया होगा कि मुझे इसमें कंकर डालकर और फिर पानी का लेवल ऊपर करना है। आप सोचिए कि वो बहुत जगह घूमा होगा, लगभग हर डायरेक्शन में गया होगा और तब कहीं जाकर उसे जो सॉल्यूशन नजर आया, वहां पर एक पानी का घड़ा था और उस घड़े में पानी का लेवल बहुत कम था। अब उसे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर से एफर्ट्स करने पड़े होंगे और सोचना पड़ा होगा और बहुत सोचने के बाद में उसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स नॉलेज के बढ़ने से या हमारे इंटेलेक्चुअल, सोशल या इमोशनल स्किल्स से डील होती है, उनका सॉल्यूशन हमें उस तरह से मिलता है।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमें अल्टरनेटिव वेज ढूंढने पर मजबूर करती है। हमें ये पता चलता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते से हमें हमारा जो डिजायर्ड गोल है उस तक पहुंच पाना मुश्किल है, या उस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के अल्टीमेट गोल तक पहुंचने का हम सभी का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग अपने रास्ते की पहले से पहचान कर लेते हैं, उस रास्ते में क्या रुकावटें आने वाली हैं, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इस बात को पहले से सोच विचार कर और फिर वेल इक्विप्ड होकर उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। पर अगर आप दूसरों की देखा देखी किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो आप उतना प्रिपेयर नहीं हो पाते, और जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं तो आप बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरों को देखकर किसी रास्ते को चुनने की बजाय आप अपने आप को जाने और ये देखें कि कौन सा रास्ता आपके लिए कन्वीनियंट होगा। वहीं कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हमें इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। उस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने हिम्मत और साहस के साथ डटे रहें और इस समय का उपयोग अपने आप को सक्षम बनाने में करें, ताकि जब समय परिस्थिति हमारे अनुकूल हो तो हम इमीडिएटली उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएं। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत किस्मत वाला है या उसका लक बहुत अच्छा है, तो ये लक आपकी मेहनत और आपको मिले हुए मौके का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको मौका नहीं मिल पा रहा आगे बढ़ने का, तब भी लोग ये कहते हैं कि उसकी किस्मत ही बेकार है, इतनी मेहनत कर रहा है पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। या आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं पर आपके पास मेहनत नहीं है, या आप उस दिशा में मेहनत नहीं कर रहे, अपने आप को कैपेबल नहीं बना रहे उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तब भी लोग ये कहते हैं कि इसकी किस्मत कितनी खराब है, इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं पर ये उस लायक ही नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो बहुत आसानी से आगे बढ़ गया है, वो बहुत किस्मत वाला है, तो ये किस्मत नहीं होके ये उसकी सालों की मेहनत और अपॉर्चुनिटी जो उसे एनवायरनमेंट में दी है, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो आप निराश होने की बजाय, परेशानियों से घबराने की बजाय अच्छी तरह से सोच विचार कर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।